ईरान ने समुद्र में उतार दी छोटी पनडुब्बियां। हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के लिए ईरान तैयार। अमेरिका ने शुरू की हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी। पूरी तरह से हॉर्मुज को बंद करने की तैयारी में अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी, अब वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर आ गई है, क्योंकि 40 दिन तक जो जंग चली थी उसमें कोई भी जीत नहीं पाया। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही जंग में नुकसान उठाया। ऐसे में जंग का नतीजा हॉर्मुज तय करता दिखाई दे रहा है, यानी जिसका कब्जा हॉर्मुज पर होगा उसे ही अब इस जंग का विजेता माना जा सकता है, क्योंकि यहां पर लगाए गए टोल वसूली से ईरान अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा। वहीं अमेरिका के लिए चिंता यह है कि इससे उसके मित्र देशों को जबरदस्त नुकसान होगा, यानी हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा मतलब अमेरिका की जंग में हार। और यही कारण है कि ट्रंप ईरान के हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर बौखलाए हुए हैं और इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना अब अमेरिका की नाक का सवाल बन गया है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में यह भी चल रहा है कि हॉर्मुज बंद ही रहे, क्योंकि इसके बंद रहने से अमेरिका का क्रूड ऑयल आसानी से महंगे दामों पर बिक रहा है। और ट्रंप ये बात खुलकर भी बोल रहे हैं कि हम दुनिया को क्रूड देने को तैयार हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम बेहतर डील कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला रहा है, इसीलिए ट्रंप हॉर्मुज को जल्द खुलवाने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या उसका टोल बैरियर परमानेंट रहेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान करेगा। और अगर अमेरिका का जंगी पोत हॉर्मुज के आसपास भी नजर आया तो उस पर हमला होगा, उसे समुद्र में डुबो दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तेज होती जंग की। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि दुश्मन देशों का कोई भी जहाज यहां से बिना ईरान की इजाजत के नहीं निकलेगा। सिर्फ कुछ मित्र देशों के जहाजों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे देशों के झंडे लगे जहाजों को यहां से निकलने से पहले टोल चुकाना होगा। और टोल की दर भी ईरान ने तय कर दी है, 1 बैरल क्रूड पर $1। इससे क्रूड के दामों पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और ईरान को भारी भरकम कमाई भी हो जाएगी। आमतौर पर क्रूड ऑयल लाने वाले जहाज की क्षमता लगभग 20 लाख बैरल यानी 3,18,000 मैट्रिक टन कच्चे तेल को ले जाने की होती है। यह लगभग 3,20,000 क्यूबिक मीटर के बराबर है और इसे 4 सुपर टैंकरों के बीच साझा किया जा सकता है, जो दुनिया भर में तेल के परिवहन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इन जहाजों से ईरान $20 लाख की वसूली कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी जहाज ईरान को टोल चुकाएगा उसे अमेरिका हॉर्मुज को पार करते हुए रोक लेगा। ट्रंप के इस आदेश के बाद 13 अप्रैल की शाम 7:30 बजे के बाद से अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की घेराबंदी कर दी है और वो जहाजों को रोकने में जुट गई है। अब समस्या ये आ रही है कि ईरान बिना टोल दिए जहाजों को निकलने नहीं दे रहा और अमेरिका उन जहाजों को रोक रहा है जो जहाज ईरान को टोल देकर आ रहे हैं। यानी अब यह मामला बुरी तरह से फंस गया है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अमेरिका के जंगी पोत हॉर्मुज में एंट्री क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डर। तो अब हम अमेरिका के डर की भी बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका को सबसे बड़ा डर तो ईरान की छोटी बोट का लग रहा है। यह छोटी सी बोट अगर अमेरिका के बड़े से बड़े युद्धपोत से टकरा जाए तो उसे तबाह कर सकती है, क्योंकि हॉर्मुज बहुत ही संकरा गलियारा है और उसके आसपास छोटी बड़ी प्राकृतिक पहाड़ियां हैं। इनके पीछे से अचानक कोई बोट निकल कर आए और जहाज पर हमला कर दे, तब युद्धपोत को जवाबी कार्रवाई करने या उससे बचने के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। और इन छोटी बोटों के सामने अमेरिका की नेवी किस तरह से खुद को असहाय मान रही है, वो ट्रंप के बयान में भी सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि छोटी जहाजों को हम निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन जहाजों से खतरा नहीं है। अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के कहीं भी आसपास आता है तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बोट अमेरिका की नाकेबंदी वाली एरिया में नहीं जा रहे, बल्कि वहां छिपे हुए हैं जहां ईरान ने नाकेबंदी कर रखी है। और इसके अलावा हॉर्मुज के आसपास ईरान ने पहाड़ों में सुरंगें भी बना रखी हैं, जहां उसकी मिसाइलें और ड्रोन तैनात है। अमेरिका की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि इन मिसाइल सिटी को तलाश कर खत्म कर दिया जाए,
लेकिन ऐसा करने में उसे सफलता नहीं मिल पाई है। और तीसरा डर है ईरान की पनडुब्बियों का। ईरान ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के पास अपनी गदीर श्रेणी की छोटी पनडुब्बियों को तैनात किया है। इन पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और उन्हें स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर दुश्मन का कोई भी जहाज ईरान के जल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वे उसे तत्काल नष्ट कर दे। ये पनडुब्बियां विशेष रूप से उथले पानी में काम करने के लिए ही डिजाइन की गई है और अमेरिका के पास इनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी कोई भी पनडुब्बी नहीं है जो पानी के अंदर रहते हुए हॉर्मुज को पार कर पाए। अमेरिका के पास जो पनडुब्बियां हैं वो बहुत भारी और बहुत बड़ी हैं, जो हॉर्मुज के उथले पानी में काम ही नहीं कर सकती, जबकि ईरान की गदीर श्रेणी की पनडुब्बियां ऐसे ही काम के लिए डिजाइन की गई हैं। और अमेरिका को हॉर्मुज में सबसे ज्यादा डर भी ईरान की इन पनडुब्बियों से ही लग रहा है और यही कारण है कि वो हॉर्मुज में एंट्री का साहस ही नहीं जुटा पा रहा। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी जरूर कर रखी है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जिस तरह से वेनेजुएला की घेराबंदी कर उसे कमजोर किया गया था, ठीक उसी तरह से ईरान की भी घेराबंदी की जाए। लेकिन अमेरिका के अंदर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि हर एक देश वेनेजुएला नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली ईरान भी होता है, जहां वेनेजुएला की तरह की घेराबंदी काम नहीं आती। और दूसरा ये कि अमेरिका की घेराबंदी का नुकसान ईरान को कम और अमेरिका के दोस्तों को ज्यादा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के सबसे ज्यादा जहाज चीन जाते हैं और चीन के जहाजों को रोकने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं जुटा पा रहा है। और बाकी के जो देश बचे वो सभी अमेरिका के मित्र देश हैं और इनके यहां से आने वाले जहाजों से ईरान टोल ले रहा है, जिसे अमेरिका रोकेगा। यानी सीधे सीधे नुकसान अमेरिका के मित्र देशों का होना है। और अगर वहां से आने वाले जहाज अमेरिका रोकेगा तब उन देशों से क्रूड और गैस लेकर किसी भी देश का जहाज हॉर्मुज को पार नहीं कर पाएगा। और हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी कितनी सख्त है वो तो ट्रंप के बयान ही बता रहे हैं। ट्रंप हॉर्मुज के मुद्दे पर लगातार नेटो सहयोगियों को साथ आने की बात कह रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन नेटो ट्रंप के साथ आने को तैयार नहीं है। एक बार फिर नेटो देशों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज की नाकेबंदी करने की योजना में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय उनकी तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें नेटो देश तभी शामिल होंगे जब जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, अमेरिका और ईरान में कोई समझौता हो जाएगा। और यही कारण है कि ट्रंप नेटो सहयोगियों से नाराज हैं और उन्हें कागजी शेर तक बता रहे हैं। अब ट्रंप के नाराज होने और उनकी तीखी टिप्पणियों के चलते नेटो गठबंधन में तनाव बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि हम नेटो से बाहर जाने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका नेटो से बाहर निकलता है तब नेटो कमजोर होगा, ये तो तय है, लेकिन इसका असर अमेरिका के दबदबे पर भी पड़ेगा, जिससे साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर एक मोर्चे पर बुरी तरह से घिर गए हैं। अब ऐसे में आगे वो क्या कदम उठाते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।